मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्तिक मास चल रहा है और इसे लक्ष्मी मास, लक्ष्मी कल्प भी कहा जाता है, जिसके मध्य में आता है दीपावली पर्व और पूर्णता होती है कार्तिक पूर्णिमा पर, संन्यास महोत्सव पर, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। ऐसा क्या है इस मास में? इस मास में संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से जगमगा रहा होता है और एक साधक श्री यंत्र के माध्यम से केवल अपने भाग्य को ही नहीं, अपनी चेतना शक्ति को भी बदल सकता है। और वास्तव में श्री यंत्र केवल लक्ष्मी का प्रतीक नहीं है, यह तो संपूर्ण ब्रह्मांड का सोर्स अर्थात स्रोत कोड है। अब कुछ विशेष मिथक हैं इस संबंध में, श्री यंत्र से संबंधित, उसे स्पष्ट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे ही दीपावली का पर्व आने लगता है, YouTube पर श्री यंत्र के बारे में, लक्ष्मी साधना के बारे में वीडियो की भरमार आ जाती है। उसे देख देख कर लोग अपने अपने घरों में श्री यंत्र स्थापित कर लेते हैं। पर विशेष बात क्या है कि श्री यंत्र केवल लक्ष्मी यंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड का सोर्स कोड है। और इस श्री यंत्र का विधिवत पूजन और साधना से साधक का भाग्य ही नहीं, उसकी चेतना में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो पहले हम ये तो समझें कि श्री यंत्र इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली क्यों है। इस संबंध में मूल बात यह है कि श्री यंत्र का अर्थ है श्री का यंत्र, श्री का निवास, श्री का गृह निवास, क्योंकि निवास से ही सब नियंत्रण होता है। अब श्री विद्या को ढूंढने के लिए उनके घर ही जाएंगे, उनके गृह जाएंगे, और उनका गृह है श्री यंत्र। तो उसकी शरण में साधक को जाना ही पड़ता है। और शंकराचार्य ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा कि श्री विद्या का घर श्री यंत्र है, श्री यंत्र देवी महालक्ष्मी का घर है, श्री यंत्र शक्ति का ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय स्वरूप है, और श्री यंत्र आत्मा के जागरण का साधन है। इसलिए श्री यंत्र कोई रेखा चित्र नहीं है, ये सृष्टि का नक्शा है। इसमें ऊपर की ओर 4 त्रिकोण हैं और जो शिव का प्रतीक है, और नीचे की ओर 5 त्रिकोण हैं, और केंद्र में बिंदु जो स्थित है वह परम चेतना का स्वरूप है। तो अब इन 9 त्रिकोण के आपसी सहयोग से त्रिकोण में त्रिकोण, त्रिकोण में त्रिकोण, त्रिकोण में त्रिकोण, 43 सूक्ष्म त्रिभुज बनते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाते हैं। अच्छा, श्री का यह अर्थ क्या है? श्री का अर्थ केवल धन और वैभव नहीं है। श्री का संपूर्ण अर्थ है वह आद्या शक्ति जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील है। वही शक्ति जब विष्णु के साथ संयुक्त होती है तो विष्णु बन जाते हैं श्रीमन नारायण, राम से जुड़ती है तो राम बन जाते हैं श्री राम, कृष्ण से जुड़ती है तो बन जाते हैं श्री कृष्ण। और श्री के बिना शिव भी शांत है। शंकराचार्य कहते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्त प्रभवितु। शिव भी तभी प्रभावी हैं जब वे शक्ति से संयुक्त हों। इसीलिए किसी भी शिवलिंग में नीचे वेदी बनाई जाती है, उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो यही कारण है कि श्री यंत्र शिव और शक्ति के मिलन का स्वरूप है। ये सृष्टि, यह क्या है? श्री यंत्र क्या है? सृष्टि अर्थात संपूर्ण संसार, और संसार किससे चलता है? चेतना से। उसका अद्भुत संतुलन है। सृष्टि में चेतना का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो तंत्र क्या कहता है इस संबंध में? तंत्र में कहा गया है
सरल है तंत्र कि जो मंत्र है वह देवता का शब्द स्वरूप है और यंत्र है वह देवता का रेखा चित्र है, स्वरूप है। इसलिए जब साधक श्री यंत्र की स्थापना कर मंत्र जप करता है तो वह श्री की देवी, श्री देवी लक्ष्मी देवी को संपूर्ण वैभव सहित अपने गृह में, अपने घर में, अपने निवास में, अपने व्यापार स्थल पर आमंत्रित करता है। तो निश्चित रूप से अब देवी का स्वरूप कैसा बताया गया है? स्वर्णमय। और देवी का स्वभाव क्या बताया गया है? हिरण्यमय। हिरण की तरह चंचल है, एक स्थान पर रुकती नहीं है। इसलिए ऋषि उच्च उच्च स्वर में वेदों में प्रार्थना करते हैं, तम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनम, कि हम ऐसी लक्ष्मी का आह्वान करें जो आए और कभी जाए नहीं, स्थिर हो जाए। इसलिए श्रीयंत्र की साधना उसी स्थिर लक्ष्मी को जागृत करने की प्रक्रिया है। अब वह लक्ष्मी जो आए, टिक जाए, स्थायी हो जाए, ऐसी लक्ष्मी केवल धन प्रदान नहीं करती है, धन के साथ साथ अपने साधक को संतुलन, विवेक और धर्म की ज्योति भी प्रदान करती है। कितने चक्र हैं श्री यंत्र में? 9 चक्र। बाह्य चक्र से भीतर के चक्र और उनका क्रम इस प्रकार से है। सबसे बाहर का चक्र कहलाता है त्रैलोक्य मोहन चक्र, जहाँ मनुष्य बाहरी संसार के आकर्षण में बंधा होता है। दूसरा चक्र है सर्व आशा परिपूर्वक चक्र, जहाँ इच्छाएं पूर्ण होती है। तीसरा चक्र सर्व संक्षोभन चक्र, जहाँ भीतर एक करंट, विद्युत प्रवाह जागता है, तब आत्म जागरण प्रारंभ होता है। चौथा चक्र है चतुर्थ चक्र, सर्व सौभाग्य चक्र, जो जीवन में शुभता और मंगल लाता है। फिर आता है सर्वार्थ साधक चक्र, जहाँ मनुष्य के, साधक के कर्म सिद्ध होते हैं। छठा चक्र है सर्व रक्षा चक्र, जहाँ महालक्ष्मी देवी स्वयं साधक की रक्षा करती है। सप्तम चक्र है सर्व रोग हर चक्र, जो आदि व्याधि रोगों दुखों का नाश करता है। अष्टम चक्र है सर्व सिद्धिप्रद चक्र, जहाँ आत्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। और नवम चक्र है सर्वानंदमय चक्र, जहाँ त्रिपुर सुंदरी स्वयं विराजमान है आनंद के रूप में। तो सर्वानंद चक्र क्या है? साधक की पूर्णता का स्वरूप है, जहाँ भोग और मोक्ष दोनों एकाकार हो जाते हैं। श्री विद्या की प्रार्थना में यह कहा गया है, यत्रस्ति भोगो नर तत्र मोक्ष, यत्रस्ति मोक्षो न ततः भोग, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणा भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। कि भाई संसार में जहाँ केवल भोग है वहाँ मुक्ति नहीं है, जहाँ भोग है वहाँ मुक्ति नहीं, क्योंकि मनुष्य भोगों में ही डूबा रहता है। और जहाँ केवल मुक्ति है वहाँ जीवन नहीं है। पर श्री सुंदरी की साधना से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं और ये उद्घोष करते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी आत्मा का उत्कर्ष संभव है। पर यह विद्या किसको ज्ञात होगी? उसे ही ज्ञात होगी जो श्री विद्या की शरण में चला जाता है। तब उसकी प्रार्थना देवी द्वारा वरदान के रूप में साधक के पास पुनः आती है। इसीलिए श्री यंत्र का स्वरूप ब्रह्म को अनंत शक्ति, सृष्टि, स्थिति और पालन करने वाला कहा गया। तो श्री यंत्र के केंद्र में स्थित बिंदु साधक का मूल है, जड़ है। यही बिंदु ब्रह्म का प्रवेश द्वार है। यही बिंदु इच्छा, ज्ञान और क्रिया का, जहाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया एकाकार हो जाती। तो अपना ध्यान कहाँ लगाना है? जब साधक इस बिंदु पर अपना ध्यान स्थिर करता है तो वह अपने भीतर के ब्रह्म से साक्षात्कार करता है।
बहुत सरल बात है। मूल स्थान से ही सृष्टि का विस्तार होता है और मूल पर ही सृष्टि की साधना की पूर्णता होती है। इसलिए तंत्र कहते हैं यंत्र बिंदु तत्र ब्रह्म। अब आप सोचो, ऐसा महान यंत्र बाजार से खरीदा जा सकता है? नहीं, इसे आप स्वयं बनाइए। स्वयं सही रूप से नहीं बना सकते हैं तो गुरु से प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र प्राप्त करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में श्री यंत्र की प्रत्येक रेखा, प्रत्येक त्रिभुज में ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो मूल क्या है? यंत्र। यदि यंत्र ही अशुद्ध हुआ तो फल नहीं मिलेगा ना। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्री यंत्र की स्थापना गुरु से दीक्षा लेकर ही करनी चाहिए। और पूरा कार्तिक मास इसकी स्थापना का सर्वोत्तम समय है। इस मास में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ स्वयं प्रकाशमान होती है, तब श्री का आह्वान सहज हो जाता है। और श्री यंत्र की विस्तृत पूजा नित्य प्रति करना कठिन है, पर जो इसके मूल में बिंदु है उसकी उपासना हम नित्य प्रति कर सकते हैं। कुमकुम सुगंधित द्रव्य से बिंदु पर अर्पण करें और श्रीम 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 बीज मंत्र का जप करें। ये साधक को आपको भीतर से बदल देता है। उसी क्षण इच्छा जागृति है, पर तब यह इच्छा लोभ नहीं रहती है, यह इच्छा सृजन बन जाती है। तब मनुष्य का मन चंचल नहीं, केंद्रित हो जाता है। और दीर्घ साधना के पश्चात जब साधक 9 चक्रों को पार कर लेता है, तब वह जान लेता है कि अरे श्री यंत्र तो बाहर ही नहीं है, मेरे भीतर भी है। ये मन है, उसका स्थान है, वहीं उसका भाग्य है। जब जीवन के चक्र संतुलित हो जाते हैं, भीतर के चक्र संतुलित हो जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तब लक्ष्मी स्थिर हो जाती है और भाग्य आपका सेवक बन जाता है। तो श्री यंत्र की साधना मेरे विचार से केवल और धन और सौभाग्य प्राप्त करने की युक्ति नहीं है। युक्ति तो है ही नहीं, साधना है, एक प्रक्रिया है, आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया। यह वह विज्ञान है जो बताता है कि धन, धर्म और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। धन, धर्म और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। एक ही चेतना की 3 दिशाएं हैं। और जब साधक अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य संभव हो जाता है। इसलिए मैं साधकों को कहता हूँ कि प्रिय साधक, जब भी दीपक प्रज्वलित करो, ध्यान रखना उस लौ में वही श्री शक्ति प्रकट है। जब तुम अपने भीतर का श्री यंत्र जागृत करते हो तो भाग्य आपके चरणों में आ जाता है। और श्री यंत्र जागृत हो तो जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि तब साधक धन का स्वामी नहीं बन जाता है, धन को प्रदान करने वाला बन जाता है। लक्ष्मी पर्व, श्री विद्या पर्व, कार्तिक मास का आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।